नमस्कार देवियों और सज्जनों, तमाम उत्तराखंड की जनता को मैं त्रिभुवन चौहान प्रणाम करता हूं और पूछता है उत्तराखंड के इस भाग में आप सब लोगों का स्वागत भी करता हूं। आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। पहले मैं थोड़ा आप सब लोगों को बता दूं कि जो ये विलंब रहा इस खास प्रोग्राम में, उसका कारण था कि आक्रोश कुछ दबाने की कोशिश मैंने की। कुछ वो आक्रोश जो दिल में था और कभी आगे नहीं आ पाया। दोस्तों, उत्तराखंड की आज जो स्थिति है वो यकीनन बहुत बदहाल हो चुकी है। दिन प्रतिदिन आप सब लोगों को घर में लगता होगा मैं ठीक हूं, मैं डेली ऑफिस जा रहा हूं और मेरा घर परिवार पे सब कुछ ठीक है, तो चीजें यकीनन ठीक होंगी, पर ऐसा है नहीं। उत्तराखंड में कई परिवार ऐसे हैं जो आज यकीनन बहुत बुरे हाल में हैं, और उसका कारण अगर मैं ये कहूं कि सरकारें हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हम लोग भी बराबर हिस्सेदार हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। आज एक प्रोग्राम में था मैं पर्वत जन डिजिटल पर, जिस पर कि पुष्पदीप हमसे जुड़े हुए थे, जिस पर कि हमारे साथ प्रिंसी रावत जुड़ी हुई थी और विजय रावत जो पत्रकार जिन्होंने ये मुद्दा सारा उठाया था वो जुड़े हुए थे। तमाम चीजों को गहनता से समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आम व्यक्ति की मानसिकता कहां तक जा सकती है। एक तरफ तमाम लोग लगे हुए हैं कि उत्तराखंड में अंकिता को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उसमें न्याय मिलना चाहिए, पर मेरा एक और कहना भी है, एनी जस्टिस which is delayed, it means that justice is denied. अगर समय पर न्याय नहीं मिल रहा है तो वो उचित नहीं है। जैसे बचपन में भी हम कहते थे कि a stitch in time saves 9। जो समय पर लगा हुआ टांका है वो बाद के 9 टांकों से बहुत बेहतर है। तो ये समझने वाली बात ये है आज उत्तराखंड के लिए कि हमें समझना होगा वो टांका अभी लगाना कितना उचित होगा ताकि हम बाद में न रोए। ये तो आज हमारी आंखें खुली हैं। मुझे ये कथन कभी नहीं आया था सामने, पर कई लोग अंकिता को लेकर बहुत अलग अलग सी बातें कर रहे हैं। मैं पर्वत जन के उस शो पर भी बहुत बुरी तरह से झल्लाया था और यहां पर भी मैं बता देना चाहता हूं, और इसीलिए आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा इसको वापसी करूं। वापसी इसलिए जरूरी क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता इतनी बुरी हो चुकी है, उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क नहीं दिख रहा है। आज एक परिवार इतनी तरह से बुरी तरह से परेशान है। पहले मैं उस बात का खंडन करना चाहूंगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि परिवार जन यानी कि अंकिता के पिताजी ने कुछ पैसों की मांग करी। आप यकीन मानिएगा, कई लोग, कई संस्थाएं, कई अन्य लोग गए उनके पास जिन्होंने उनको बोला कि आप अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपके लिए क्राउड फंडिंग करते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें करेंगे। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा जी ये मत करो, और यकीन मेरे बोलने से पहले उनके दिल में भी ये चीज थी कि हमें बाहर कहीं पैसा नहीं मांगना है। जो ये पैसा मांगे जाने वाली बात हो रही थी, ये केवल तब बात हो रही थी जब अंकिता को श्रीनगर में उसके शव को ले जाकर अंतिम संस्कार करना था, और यह पब्लिक ने डिमांड की थी, अंकिता के पिता ने नहीं, कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाओ, परिवार में भाई को सरकारी नौकरी दो और 1 करोड़ रुपया परिवार को दो, तब जाके हम करना देंगे। तो ये जनता की आवाज थी। आम जनता चाहती थी कि अंकिता के परिवार को ये सारी चीजें दी जाएं। हम व्यवस्थाओं का इंतजार कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से चल रही हैं। कल एक बहुत खास वीडियो हम करने वाले हैं। सुबह देखिएगा, अंकिता प्रकरण पर एक हस्ताक्षर, एक रैली समझ लीजिए उसको, या फिर कुछ युवा इस तरह से एकत्रित हो रहे हैं कि वो हस्ताक्षर रैली कर रहे हैं। उस पर एक खास प्रोग्राम हमने किया, और उससे भी खास एक और बात कल होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, वो पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ धाम की जो तस्वीर तमाम उत्तराखंड को, तमाम भारतवर्ष को कल जो दिखाई जाने वाली है विभिन्न चैनलों द्वारा, आज केदार घाटी में तमाम पत्रकार पहुंच गए हैं। तमाम बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तमाम मीडिया कर्मी आज केदारनाथ पहुंच गए।
धाम में जाकर अब वो सांत्वना पता नहीं कितनी है कि जो हेलीपैड हेलीकॉप्टर जो अभी 2 दिन पहले क्रैश हुआ उसके लोगों के लिए कुछ विनम्र श्रद्धांजलि शायद हो जाए। लेकिन चिंता यह है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आकर वहां पर क्या कुछ करने वाले हैं वो भी दिखेगा। कौन कौन सी नई स्कीमें हैं जिनकी उन्होंने बात की और वो हो रही हैं, जो आज धरातल पर काम हो रहा है, उस पर भी एक टिप्पणी मैं करूंगा। लोगों को लगता होगा शायद कि मैं थोड़ा सा ज्यादा इस पर बात करता हूं, लेकिन आप यकीन मानिएगा केदारनाथ धाम जी के कल जो आप दर्शन और चैनलों पर कीजिएगा, उसके बाद एक खास रिपोर्ट लोकार्पण पर भी देखिएगा। और वो तस्वीरें आज की ली गई हैं और कल की भी हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आज और कल में कितना कुछ परिवर्तन हुआ है। यानी कि जो ये सारा माहौल है ये इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है कि उत्तराखंड में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर उत्तराखंड में अच्छा हो रहा होता, क्या युवा पकोड़े तलता? कुछ दिन पहले वो इरिगेशन वाले बच्चे वो जाकर भीख मांग रहे थे सड़कों पर। ये युवाओं के हालात हो गए हैं साहब। भरी बरसात में वीडियो बीपीडीओ चयनित जो छात्र थे वो रैली कर रहे हैं, सचिवालय को कूच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक जा रहे हैं। तमाम युवाओं को पुलिस गिरफ्तार करके उनके धरना प्रदर्शन से उठा रही है। कोई एक कर्मी बता दीजिए आप। पीआरडी वाले आज सुबह हमसे मिले और बहुत परेशान थे। वो पीआरडी वाले जवान जो होते हैं, आप देखते होंगे कई जगह पुलिस के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उनकी 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। जो पीआरडी के जवान हैं उनकी 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। उनके घर में दिया कैसे जलेगा दिवाली का? उनके बच्चे अगर पटाखों के लिए बोलेंगे तो वो किस तरीके से बोल पाएंगे कि हमें पटाखे दिला दो? जो ये युवा है सड़कों पर, ये किस तरह से दिवाली मनाएंगे? वो तमाम जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हो या आशा कार्यकर्ताएं हैं, वो किस तरह से दीपावली मना रही होंगी? ये सब सोचने वाली बातें हैं। और इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि अंकिता के परिवार के, अंकिता के गांव में, उसके आसपास इर्द गिर्द लोग दिवाली कैसे मना रहे होंगे। क्या वो पुलिसकर्मी जो हमारे ही हैं, अपने लोग हैं, क्या वो दिवाली सुकून से मना पाएंगे? हम बात करते हैं और कल बातें सुनिएगा आप सब लोग भी उस बात का दर्शन करेंगे कि क्या कुछ बातें होती हैं कल केदारनाथ धाम से, कि आज उत्तराखंड को ये मिल गया, आज और यकीनन ये संबोधन ऐसा होगा पूरा भारत देखेगा। मेरा तो बस एक लाइन का इंतजार है कि मोदी जी क्या अंकिता के बारे में वहां पर चर्चा करेंगे। जो लोग केदारनाथ धाम गए हैं इस वर्ष, उन्हें पता होगा कि केदारनाथ धाम में जाने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों की थी। और अगर मैं टॉयलेट्स की वहां पर बात करूं तो मुश्किल से वहां पर गिनती के 5-6 टॉयलेट्स हैं और उसमें भी एक जगह पर 4 या 5। तो यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 70-75 इतने छोटे छोटे 4x4 या 5x5 के मैं कह सकता हूं वो टॉयलेट बने हुए हैं। और कुल नंबर अगर देखा तो मैक्सिमम नंबर भी अगर देखा तो सार्वजनिक टॉयलेट बनाए गए हैं वो 100 होंगे और आधे से ज्यादा उसमें इतने गंदे हैं वो आप खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें और इस पर कल क्या कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। हम सबको यह समझ में आज आ जाना चाहिए कि उत्तराखंड की दिशा और दशा वाकई अच्छी नहीं है। और मैंने पहले भी किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता हूं। अगर विरोध ही मुझे करना होता तो मैं आज वाकई जो योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उनकी मैं तारीफ नहीं कर रहा होता। मैं तारीफ नहीं कर रहा होता नितिन गडकरी जी की, जिन्होंने ये 4 धाम यात्रा परियोजना, चाहे वो उत्तराखंड में हो, तमाम भारतवर्ष में हो, जो सड़कें बनी हैं वो वाकई प्रशंसनीय हैं, उनमें काम अच्छा हुआ है। आज 1 महीना 2 दिन पूरे हो गए हैं अंकिता को गए हुए और अभी तक सब असमंजस में है कि हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर केस में। ऐसा क्यों और ऐसा कब तक? आखिर चाहती क्या है सरकार हमसे, या आम आदमी क्या चाहता है, क्या ढूंढ रहा है?
ये सब चीजें यकीनन बहुत परेशान करती हैं मुझे। आपको करती होंगी या नहीं ये मुझे नहीं ज्ञात है। इसी तरीके का एक केस यूपी में हुआ। 4 दिन पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है एक ऑटो में, और आज बुधवार का दिन है दोस्तों, उसका एनकाउंटर कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। जस्टिस ऑन स्पॉट, 4 दिन, किस्सा खत्म। अब मैं ये प्रेरित नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं प्रेरणा देना चाहता हूं यहां पर कि ये अच्छा हुआ है या बुरा, बट आम नागरिक की तरफ से देखें तो किसी को बुरा नहीं लगा होगा। हां, कुछ वो संस्थान जरूर होंगे जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, तमाम बातें करते हैं, पर एक आम आदमी की, नागरिक की वजह से तो मुझे तो योगी जी बहुत अच्छे लगे यहां पर। तो कोई कहता है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता हूं या मैं उनसे बारे नहीं, मैं उत्तराखंड से प्यार करता हूं। बस ये गलती है कि उत्तराखंड से मैं प्यार करता हूं और उत्तराखंड के लिए जो अच्छा नहीं सोचता या जो नहीं कर पाता, चाहे वो सत्ता में रहने के साथ हो, सत्ता में ना रहने के साथ हो, चाहे आज भी इस मामले में कांग्रेस कितनी त्वरित है, वो बहुत बैलेंस्ड नहीं है। अगर एक अच्छा मजबूत विपक्ष भी आज उत्तराखंड में होता तो शायद चीजें इस तरह से नहीं होती। अब मुख्य मुद्दे पर मैं आता हूं। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको वैसे बोलता नहीं हूं जनरली, पर इस बात को शेयर कीजिएगा प्लीज अपने दोस्तों तक भी, और तमाम वो लोग देखें इस वीडियो को जिनको ये देखना चाहिए कि आज अगर उत्तराखंड की जो हालत है 22 वर्षों में, एक कुछ अब चंद दिन बचे हुए हैं, 13, 14, 15 दिन, जिसमें कि शायद क्या होना ही है, 9 नवंबर को हम 22 वर्ष पूरे कर चुके होंगे उत्तराखंड बने हुए, और आज तक इसमें जो चीजें हो रही हैं वो हम सबको दिख रही हैं। तो ये 22 वर्षों का जो लेखा जोखा है, ये कुछ ही दिन में सबके सामने होगा। लेकिन इसमें 22 वर्षों में जो सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगा कांग्रेस और बीजेपी ने तो करी ही करी है। वो 5-5 साल रहे हैं, उन्होंने अपना राज चलाया है, विकास हुआ है तो नेता का हुआ है, उनके विधायकों का हुआ है, या उनके चाहने वालों का, जानने वालों का, और कुछ चम्मचकारों का, कुछ पत्तल चाटों का, कुछ करछी चम्मचों का, कुछ भांडे बर्तनों का जरूर विकास हुआ है। लेकिन आम जनता की तरफ अगर मैं देखूं तो विकास यकीनन बहुत अच्छा नहीं है। मुझे आज भी याद है मदमेश्वर घाटी की वो सड़क, वो आज भी वैसे ही है, उसपे उतने ही पुल बने हुए हैं, वो पुल अभी तक जस के तस पड़े हुए हैं। कई वर्षों से कई सड़कें बनी हुई हैं जिनमें डामरीकरण तक के लिए पैसे नहीं है उत्तराखंड सरकार के पास। तमाम चीजों पर हम व्यवस्थाओं पर बात करते हैं, मंत्रियों को पास तक जवाब नहीं है आज, जिनों में हम उनके पास, उनका पहला कहना है कि हमारे पास बजट की कमी है। ये 22 वर्षों का लेखा जोखा बता रहा हूं मैं। अब बता रहा था कि नेताओं का झोल है, पर आप अगर शेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी गलती आम नागरिक की भी है साहब। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इनकार नहीं कर सकते कि हम आम नागरिक भी इतने ही जिम्मेदार हैं उत्तराखंड को पीछे जाने के लिए। हमने आज तक एक दूसरे के पैर खींचे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। जो आगे बढ़ रहा था उसको नीचे खींचा, जो नीचे जा रहा था उसको और धक्का मारा, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं होता चला गया, और उत्तराखंड आज इस स्थिति पर है। भू कानून की आज तक बात नहीं हो पाई, ना ही हम करते हैं, ना ही हम चाहते हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर भू कानून कोई सच्चे में चाहता होता तो भू कानून की एक परिभाषा मैं आपको सबको बता दूं, हमारा कानून हमारी जमीन के लिए बनता। इसमें हुआ क्या था, चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि 8-8, 10-10 कमेटियां बन गई थी अलग अलग, जो कह रहे थे हम भू कानून के लिए आवाज उठा रहे हैं। पर इन तमाम लोगों से एक बार में इकट्ठा नहीं हुआ गया। ये तमाम लोग कभी एक नहीं हो पाए कि हम सब लोग अगर एक साथ मांगे, भू कानून की बातें करें। पर उसमें क्या होता, अलग अलग जो ये 8-10 जो दल बने हुए थे, इनके 8-10 जो नेता थे, वो नेता ही नहीं एक हो पाए। नहीं, उनका वाला भू कानून अच्छा नहीं है, हमारा वाला अच्छा है जो हम मांग रहे हैं। उनके उसमें ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। अरे सच्चे सिपाही तो हम हैं, पहली बार आवाज हमने उठाई है। यानी कि यहां पर जब सारा वो है, वो गेम है श्रेय लेने का, कि मैंने कब किया, मैंने क्या किया, ये मैंने किया है। और जब तक हम ये मैं में रहेंगे, मैंने हमेशा कहा है, मैं से हमें हम पर आना होगा, तब जाके उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। यकीन मानिएगा दोस्तों, ये दल
वाकई बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, यह बात सत्य है, लेकिन उत्तराखंड की आम जनता भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आज हमने देखा होगा, दिन में एलटी के छात्रों से हम मिलने गए थे। चयनित छात्र एक वाकई अभी भी वो बेरोजगार हैं, पर चयनित छात्र हैं। एक और संख्या है वीडियो वीपीडीओ चयनित छात्रों की, कुछ ऐसी ही संख्या है कनिष्ठ सहायक में चयनित छात्रों की, कुछ ऐसी ही संख्या है स्टेनो में चयनित छात्रों की, कुछ ऐसी ही संख्या है नर्सिंग की, कुछ फार्मासिस्ट की, कुछ पीडब्ल्यूडी के कार्यकर्ताओं की, कुछ ये इरिगेशन वाले जेई की। इन तमाम में युवाओं को अगर गठ बोर्ड एक साथ मानो, तकरीबन 20-25 हजार युवा है ये। पर आप यकीन मानिए, ये एक साथ नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि बस हमारी आवाज उठा दो, हमारी बस, और किसी की बारे में बात मत करो। अगर एक जेठालाल वाला एक सीरियल आता है, उसमें बहुत पुराना एक एपिसोड था, उसमें एक डायलॉग होता था कि भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। तो ये जो चीजें हैं उत्तराखंड में आज की, भगवान भला तो सबका करे पर शुरुआत मुझसे करे, ये हम में नहीं आ पा रहे। और जब तक ये हम में नहीं आएंगे, यकीन मानिएगा, उत्तराखंड बनाना छोड़िए, आप परिवार या गांव तक नहीं बना पाएंगे। गांवों में भी ये समस्याएं हैं कि ये जल निगम के जो लाइन है, ये मैंने लाई हुई है, इस पर दूसरा बंदा काम कैसे कर सकता है। जो वन विभाग में जो भूमि अधिग्रहित हुई थी, वो मेरी वजह से हुई है, मैंने गांव का जंगल बचाया, ये दूसरे को कैसे मिल गया। ये तमाम जो छोटी छोटी ईर्ष्याएं हैं ना, ये हमें मार रही हैं, हमें पीछे धकेल रही हैं, पर हम इस बारे में चिंतित ही नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। और ये चीजें जब तक रहेंगी उत्तराखंड में, यकीनन हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। छोड़ो उन नेताओं को, वो तो दूर के हैं, वो 5 साल में एक बार दिखते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके आसपास में चीजें क्या ठीक हैं, उन पर काम करना हमें आना होगा। हमें समझना होगा उन सब चीजों को जो आसपास के लोग हमसे जुड़ते हैं, और उनकी भी कुछ इच्छाएं होती होंगी, और हम किस तरह से उन इच्छाओं को पूर्ण कर पाए, हम बनकर, ना कि मैं बनकर। ये मैंने आज नोटिस किया, क्योंकि कई बच्चे, कई लोग जो बात कर रहे थे कि अंकिता में खोट थी, कई हैं ऐसे। मैं तो पहले बोलता हूं, उनका मुंह जल क्यों नहीं गया जब उन्होंने ये लफ्ज निकाले होंगे। पर ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारे लोग हैं। मैं ये मानता हूं और मैं ये बोलता हूं, माना जो आप बोल रहे हो उसमें 1% भी सच्चाई हो। मैं बात करता हूं कंसेंट की, हां या ना। वो बच्ची, मैं तो उसको बोलूंगा कि उसने शहादत दी है उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड ही क्यों, भारतवर्ष के लिए उसने शहादत दी है। अगर समझ पाए तो ये दूसरी निर्भया है, जो कि काफी कुछ दे के गई है उत्तराखंड को। आज उसने बताया है उत्तराखंड को कि अगर एक बच्ची चाहे, जो 18-19 साल की एक बच्ची चाहे, तो किस तरह से अपने आप पर कंट्रोल रख सकती है, अपने आप को निडर बना सकती है, अपने परिवारजन को संभाल सकती है, मैं घर से बाहर जाकर अपना काम कर सकती हूं। ये सब चीजें सिखाई हैं उसने। और अपने आप को किस तरह से बचाना है, अपने चरित्र का कैसे इस्तेमाल करना है, उसने सारी चीजें सिखाई है। बस सीखने की देरी है कि हम किस तरह से सीखते हैं उन बातों। तो मेरा जो कहना है कि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है हमें समझना, वो है कि हम पर बात करें प्लीज। हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर है। कल सुबह एक वीडियो देखिएगा आप, उसमें मैं से हम तक का फासला कितनी जल्दी हम पार कर सकते हैं वो दिखेगा। क्योंकि आज क्या हो रहा है, धर्म बचाओ, धर्म नुकसान में है, आप क्या धर्म इसलिए बचाने की बात कर रहे हैं क्योंकि धर्म हिंदू या मुस्लिम में डिवाइड हो रहा है? उनके बारे में आपका क्या कहना है जो आज टिहरी के हमारे लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं? कई लोग बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वहां पर आपको धर्म की दिक्कत नहीं दिखती है क्या? आपको नहीं दिखता है कि अगर वो SC ST वाले ही लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए था, उनके साथ एक समान नागरिकता की एक बात होनी चाहिए थी? वो हमने कभी करी नहीं। आज जब वो कन्वर्ट हो रहे हैं,
हमारे आधे से ज्यादा लोग पहाड़ों पर आज क्रिश्चियन बन चुके हैं, आधे लोग उसमें बौद्ध बन चुके हैं। वहां पर धर्म नुकसान में नहीं आ रहा है, वो हमारी मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, पानी में बहा रहे हैं, जल में प्रवाह कर रहे हैं, कई जगह ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। और ये वही लोग थे जो अब से पहले हिंदू धर्म में थे, माता रानी की भी पूजा करते थे, भोले बाबा की भी पूजा करते थे, और अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना दिया। तो अब ये बताइए, ये क्यों और पनप कैसे रहे ये? अब इनकी क्या सुरक्षा, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, या केवल एक मुस्लिम ही है जो चीजें खराब कर रहा है? और अगर मुस्लिम चीजें खराब कर रहा है, सुबह वाला वीडियो आप देखिएगा, हमने आज तक अपने आप में विकास की बातें कहां की हैं साहब? हम बात कर रहे हैं धर्म की, चलो मैं धर्म पे आ जाऊं तो कहां क्रिश्चियन, कहां बौद्ध, कहां हिंदू धर्म, कहां बचा पा रहे हो आप? अब कौन सा टारगेट लाएंगे आप? 2022 में 22 निकल गया, अब 24 में जो इलेक्शन है उसमें क्या बात करेंगे, धर्म की या विकास की? या फिर कुछ नया एजेंडा आ जाएगा देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, कि मैं राष्ट्र बचाने वाला इकलौता व्यक्ति हूं जो राष्ट्र बचाऊंगा। हमें उत्तराखंड से प्यार है। अगर मुझे कोई बोले पहले क्या करना चाहते हो, मैं बोलूंगा उत्तराखंड को जी स्वर्ग बना दो, यहां सारी सड़कें होनी चाहिए। 3 हमारी मांगे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तीनों मांगों पर आज पिछले 7-6 सालों से, तो अब 6 साल मान सकते हैं, यहां पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, यहां भी 6 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आप सब लोग देख रहे हैं। आप इसका खुद भी मंथन कर सकते हैं कि कितना अच्छा हुआ है। और अगर उसके पिछले 5 सालों की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो कि आधे लालच में बिक गई थी और खत्म हो गई थी, गिर गई थी, उन्होंने भी कौन से तीर मार दिए थे। तो यह बात निश्चित है कि हम सरकारों पर अंकुश लगाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर हमें अपने अंदर भी देखना होगा। और अपने अंदर अगर हम उत्तराखंडियत को जिंदा रखना चाहते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण हमारा एक प्रसंग होगा कि उत्तराखंड के लिए दर्द होगा तो पहले उत्तराखंड के बारे में मैं से निकलकर हम पर, हम सब लोगों को आना होगा। आज अगर उत्तराखंड की दिवाली बचानी है तो हम सब लोगों को गांवों तक जाना चाहिए। बगवाल मना दो गांव में, क्या दिक्कत थी? बगवाल मना, सब अपना अपना गांव जा, माता पिता से मिलो, अड़ोसियों पड़ोसियों से मिलो, आपके सारे रिश्तेदार गांव में, चाचा भाई गांव में, तो सभी रिश्तेदार हैं, सभी परिवार है, उनके साथ बैठ के क्यों नहीं हम एक बार दिवाली मनाते हैं? वो पिछले दिनों की तरह, जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, हंसते खेलते थे, सब साथ रहते थे, चूड़ा भी कूटत छा, भेलो भी बनौन छा, फिर आग जगह दते चारी तरफ नाच दबिचा, ढोल वोल भी ऊंचो, वो सब चीजों को एक बार पुनः जियो ना। समाज बनाने की बात करते तो समाज बनाए ना, चलो मिलके बनाते हैं। पर नहीं भाई साहब, ये बात तो ठीक है, पर पहली मेरी नौकरी जो का, अरे तेरी नौकरी जो करो भाई, कि खाली तेरी नौकरी कन के विषय, और लोग भी तो होंगे इर्द गिर्द जो परेशान होंगे, खाली तुम ही परेशान कैसे होगे? ये चीजें यकीनन सोचने वाली हैं, आप सोचिएगा इन बारे में। आपसे जल्द जुड़ूंगा मैं, और जुड़ते रहेंगे हम। पूछता है उत्तराखंड के सभी भागों में मेरी यही कोशिश रहती है कि आप सब लोगों को इस तरह से जोड़ा जाए कि आप चीजों को समझें। कोई बुरा नहीं है, न मैं, न वो, न कोई और। बस ये ध्यान रखिएगा, हम सब मानव हैं और हमसे गलतियां होती हैं, तो अपनी गलतियों को समझना भी हमारा ही एक पैटर्न होना चाहिए। हम समझें कि हमारी जो गलतियां हैं हम उनको कैसे ठीक कर सकें, हम कैसे उसके बारे में बात कर सकें, हम कैसे अपनों को समझ सकें। ये सारी चीजें हमें ही करनी होंगी, कोई नहीं आएगा बाहर से। तो जुड़े रहिएगा आप लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।